हमने जो पढ़ा कि परमेश्वर का मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और फिर अगला हमने पढ़ा 5:17 का कि यह ना समझो कि मैं भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को नष्ट करने आया, नष्ट करने नहीं परंतु उनको पूर्ण करने आया। और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक को जो हम देख रहे हैं कि पुराने नियम में 44 बार 44 टाइम्स बाइबल में यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणियां हैं। ओके, अब कहें कि तुम्हारी बाइबल है, तुम्हारी बाइबल ही इसका प्रचार कर रही है, तो कौन सी बड़ी बात है, लिखा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय दर्शनों में भारत के जो पुस्तकें, धर्म पुस्तकें, उनमें यीशु मसीह का जिक्र 37 टाइम्स, 37 बार यीशु मसीह का जिक्र आया है। 37 बार यीशु मसीह का जिक्र आया। तो यहाँ के भविष्यद्वक्ता, भारत के भविष्यद्वक्ता पुस्तकों में लिख रहे हैं उद्धारकर्ता आएगा। हालेलुया, ठीक है ना, वो इस चीज को लिख रहे हैं। अब हम जो यहाँ यीशु मसीह को, जब नया नियम, जब यीशु मसीह खुदा का बेटा देह धारण कर की दुनिया में आया, तब उसने जो पहली बार वो हैकल में, पहली बार वो मंदिर में गया, चर्च में गया, तो उसको भविष्यद्वक्ता की पुस्तक दी गई और उसने वह भाग निकाला जहां यह लिखा था। अब समझिएगा, पढ़ रहा है लूका में, जब वो आ गया उसने बपतिस्मा लेकर के पढ़ना शुरू किया। इसको ध्यान से समझिएगा। तब उसने कहा, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। हालेलुया, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। आशीष इधर से बरस रही यीशु मसीह के नाम में हमारे बीच में, ठीक है ना। लेकिन फिर फर्क क्या है, फर्क समझ लीजिएगा कि भीड़ यीशु मसीह पर गिरी जाती थी। यीशु मसीह चला जा रहा है और लोगों को मानता उद्धार करता, दाऊद की संतान, शांति का राजकुमार है, और वो उसको ढूंढ रहे हैं। वो अच्छा, आज उस नगर में आने वाला, उस नगर में आना, लोग आते उसके पीछे उलिया करते थे। याईर इतना बड़ा, जो बहुत बड़ा बाइबल को पढ़ने, व्यवस्था को पढ़ने समझने वाला, वो भी यीशु मसीह के पास आता है। ये लोग उसके पास आते हैं, उसे कोशिश करते छूने की, पर कई लोग वो आशीष नहीं पा सके। पर एक थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। जब पैसा खत्म हो गया, डॉक्टर पे जाएंगे तो फीस लगेगी, और डायलिसिस जैसे होती है, खून खत्म हो जाएगा, और खून में तो प्राण होता है। अब खून खत्म हुआ, प्राण खत्म हो जाएगा। अब आखिरी चांस है, क्या किया जाए। आज दाऊद के नगर में उद्धारकर्ता जन्मा है। मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूँ, और वो सब लोगों के, सब जाति, सब धर्म के लिए होगा। वो किसी एक धर्म, जाति, कुल, क्षेत्र, भाषा के लिए, सबों के लिए होगा आनंद का समाचार। और इस स्त्री ने गई और उसके वस्त्र के छोर को छुआ, कि यदि मैं, वो मन में कहती थी, अगर मैं उसके वस्त्र को छू दूंगी, ऐसे टच करूंगी, तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और ये हुआ। आप लोग अपने आशीष को मत गवा। जितने यहाँ बैठे, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं, उसको ध्यान से समझ लीजिएगा कि वहां उसमें लिखा है कि सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। कैदी जो जेल में, वो कैदी होते हैं, खुद भी तो कैदी है ना। विवाह हुआ था, लड़की की शादी की, बहुत अच्छा लड़का ढूंढा, सरकारी नौकरी, गोरा चिट्टा, हमने सुना बहुत अच्छा है, उसकी बहुत अच्छी गवाही है, बहुत अच्छा लड़का है, हमने शादी कर दी। बाद में पता चला पूरी रात दारू पीता है। ये क्या हो गया। कैदी, विवाह होगा, पति होगा, शादी होगी, घूमने जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, अब फिर आजाद हो जाएगा, हमें प्यार मिलेगा। लेकिन क्या ये विवाह है? कैदियों को छुटकारे,
कहती वही नहीं है मेरी बहन, मेरे भाई, कहती वही नहीं। वो कहती वो ठीक है, लेकिन कैद का मतलब है कि जो कैद में है, जो आजाद नहीं हो सकते, अब क्या करे? अब तुमने कसम खाई थी, वायदा किया था, परमेश्वर की उपस्थिति में विवाह किया था, छोड़ भी नहीं सकते। उलझ रहे हम, करें तो क्या करें? कैदियों को छुटकारे का होता है। जब हम ढूंढते हैं, कोशिश करते हैं, अच्छी लड़की ढूंढिए, अच्छा लड़का ढूंढा, आप कितनी भी अच्छी कोशिश कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं कमी निकल जाती है। कितना ही कोशिश कर लें, संभव नहीं है। आगे यह लिखा हुआ है, कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं कि बंदियों को, हालेलुया, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। आमीन। हमारे परमेश्वर के पलटा लेने का प्रचार करो। चिंता मत करो, जितना होना था, सहना था, आपने सह लिया। आप परमेश्वर के समीप आए हैं, उस परमेश्वर तुम्हारा छुटकारा कर दिया। जितने उस यीशु मसीह को ग्रहण कर, देखो आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ, और उसका चिन्ह क्या होगा? उसका चिन्ह ये होगा कि उद्धारकर्ता यीशु नासरी कपड़े में लिपटा हुआ, चरनी में लेटा हुआ तुम्हें नजर आएगा। आप समझिएगा, वो उद्धार करता, हालेलुया हालेलुया, वो उद्धार करता, वो यीशु मसीह। समझिएगा कि 2024 साल पहले जो आया, आने का उसका कारण क्या था? हमें छुटकारा दे, हमको छुटकारा दे श्रापों से, पापों से। क्योंकि शैतान ने हमारे अंदर एक बात डाल दी है। हम एक कहावत सुनते थे, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब करे सो, अभी पल में बोरई हुई फिर करेगा कब। ठीक है ना? शैतान ने क्या डाला? आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या है जब जीना है परसों, और इसी भरम में रहते हैं और एक दिन नाश हो जाते हैं और नरक के सहभागी बन जाते हैं। वो चोरी करने, नाश करने, घात करने निश्चय तो जीवन पाए, होता है क्या? जीवन पाए। अब यीशु मसीह जो आया, वो यीशु मसीह उद्धार करता जब आया, आकर के उसने, जानते हैं, वो उद्धार करता जिसके नाम से यहोशू बड़ी बड़ी लड़ाइयों को जीतता है, जिसके नाम से दाऊद बड़े बड़े काम करता है। कहता है कि गोलियत, तू, तेरी औकात क्या, तेरी लंबाई चौड़ाई क्या, तू हट, मैं तुझे नहीं, मैं अपने यहोवा को देख रहा हूं, जिसका सिंहासन स्वर्ग में और उसकी पैरों, पृथ्वी उसके पैरों की चरणों की चौकी है, वो मेरे पक्ष में है। मैं उसके नाम से आया हूं। वो जब देह धारण करके आया, यीशु मसीह जब देह धारण करके आया, तो सराय में उसके लिए कोई जगह ना थी। सराय में उसके लिए कोई जगह ना थी। आमीन। मैंने बताया लोगों को, बहुत लोगों के राज्य आए, खत्म हो गए। बहुत लोगों ने पदवी पाई, खत्म हो गए, आए और चले गए। लेकिन उसका राज्य का अंत ना हुआ था, ना होगा। आज भी आप यहां भी छत्तीसगढ़ में है, बोला एक पास्टर को जिंदा जला दिया। अफ्रीका के युगांडा में पास्टर पति पत्नी, उनके 2 बच्चे प्रचार करते थे ये लोग युगांडा में। ओके, रात को सो रहे थे, विरोधी लोग आए, आग लगा करके जिंदा जला दिया। क्या वहां चर्च खुले नहीं होंगे? ज्यादा खुले होंगे। जब तक एक दाना मिट्टी में मिलकर मर नहीं जाता, तब तक बहुत दाने पैदा नहीं होते हैं। हमारे भारत देश में 1999 में उड़ीसा में एक ऐसा हुआ था कि 2 प्रभु परमेश्वर का एक सेवक था, उनके 2 बच्चे थे। उनके लिए कुछ ऐसा हुआ था, रात को घूमने गए हुए थे। विरोधी लोगों ने देखा कि आज रात को उनकी गाड़ी वहां खड़ी हुई है, और विरोधी लोगों ने उनकी गाड़ी में आग लगा। डॉक्टर ग्राहम स्टेन्स उनका नाम था। पता चल गया किसने आग लगाई थी, विरोधियों ने, पता चल गया था। फिर आगे चल करके उनकी पत्नी आती, उनकी पत्नी से पूछा, ग्लैडीस से आप क्या चाहती हैं? उसने कहा, मेरे प्रभु ने कहा है अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करो, अपने दुश्मनों को क्षमा करो। एक बेटा 9 साल का, एक 7 साल का, और उसका पति, इन तीनों को पहले बालों से तलवार मारा और फिर जिंदा जला दिया गया। अब बताइए मुझे,
उसके बाद एक स्त्री कह रही है, एक माँ जिसके बच्चों को सोच के भी क्या करेगी, हाय मेरे बच्चे को जला दिया, बिल्कुल मर गए, वो मेरे पति को मार दिया। उससे पूछा कि आप क्या चाहते थे? कहा कि मैं उसको माफ करती हूँ क्योंकि मेरे प्रभु ने कहा अपने दुश्मनों के लिए। अब दुश्मनों की कैटेगरी नहीं बताई है, छोटे छोटे दुश्मनों को माफ कर दो, बड़ों को बिल्कुल माफ मत करना। बस एक बात बताई थी, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो, अपने सताने वालों को माफ कर दो और कहो प्रभु तेरी महिमा हो। और उसने ऐसा किया। ये 1999 की बात है, मैं पहले कई बार बता चुका हूं, 1999 की बात है। आज 2002 में पास्टर अंकुर नरोला जी 2002 में उनका जीवन बदला। कई लाख लोग उनके द्वारा आज पास्टर बजिंदर, पास्टर खोजेवाला, ये बड़े नाम में कुछ बता रहा हूँ, पास्टर शक्ति, बहुत सारे। और यहाँ तो ये हमारा फिल्म स्टार जॉनी लीवर 2002 में उनका जीवन बदला। 1999 में एक दाना अपने 2 छोटे दानों को लेकर के शहीद हो गया। और उसके मरने से ये नहीं हुआ कि उसके राज्य का अंत हो गया, उसके राज्य का अंत ना हुआ तो ना होगा, और वो राज्य बढ़ता ही चला गया। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मन बदलने के लिए आया। मन यदि बदल सकते तो बदलने देगा, नहीं तो कुछ नहीं है। हर आदमी बदले की भावना रखता है। बदले की भावना, जो ज्यादा ताकतवर है वो कमजोर को माफ नहीं करेगा, जो ज्यादा पैसे वाला किसी भी रीति से माफ नहीं करेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने यही सिखाया, अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करो, अपने पड़ोसियों से, अपने दुश्मनों से प्रेम रखो। मैं दुश्मनों से कैसे कर सकता हूँ? मुझसे नहीं होता, पर तू कर सकता है। उसे भविष्यवक्ता की पुस्तक दी गई, उसने वो भाग निकाला, यशाया 61 भाग का 1 में लिखा है, वो पुस्तक दी गई है। देखो प्रभु का आत्मा मुझ पर है। आमीन, हालेलुया। मैं भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को नष्ट करने नहीं, परंतु पूर्ण करने के लिए आया हूं। आज तुम्हारे नगर में उद्धारकर्ता जन्मा है। आमीन, हालेलुया। माफ करना, ठोकर मारो सूट बूट को, पहले दिल को साफ करो, जो भी होगा दुश्मन अपना पहले उसको माफ करो। मसीह का राज आया है, तारे ने बतलाया है, क्या मसीहा आया है, जग में खुशियां लाया है, सारे जहां में आज ये। आमीन, ओके। बढ़िया सूट कॉमन है भाई, पैसा है आपके पास, महंगे से महंगा कपड़ा 1 लाख का सूट भी है, 3000 का भी सूट है, ठीक है जी, सब कुछ है, बढ़िया से बढ़िया खाना पीना है, घर, सब कुछ है। लेकिन आप बताइएगा, क्या आप अपने दुश्मन को माफ कर सकते हैं? बड़ा दिन मनाने जाएंगे हम। अजीम खान हमारे बीच में, मेरे भाई है ना, सोनी भाई है हमारे बीच में, आप हमारे भाई बैठे हुए हैं। आप सोचिएगा, कोशिश कीजिएगा, बोला यार वो एक है रिलेशन में, दूर के रिलेशन में, कहने लगी बहुत दारू पीता है, इसके पापा ने इतनी जमीन थी इनके पास, बेच करके सारा दारू पी गए। वही श्राप ट्रांसफर हुआ छोटे बेटे में। अब छोटा बेटा भी, उन्हें कार बेच दी, फिर बाइक बेच दी, उसको नशा मुक्ति केंद्र में भेजा गया। रहा कुछ दिन, आ गया ठीक हो करके, आकर के फिर शुरू कर दिया उसने। हालेलुया। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर क्या करें प्रभु, मैं समझ नहीं पा रही हूँ।